नमस्कार। अगर आपकी लहसुन की फसल 30 से 35 दिन की हो गई है और लहसुन की फसल में आपको पीलापन दिखाई दे रहा है, तो लहसुन की जड़ों में लग चुका है फंगस या फिर मृदा जनित कीट लग चुके हैं या फिर पत्तियों के ऊपर है जो रस शोषण करने वाले कीट लगे हैं, जिसकी वजह से हमें लहसुन की फसल है वो पीली दिखाई देती है और पौधा है वो मुरझाने लग गया है। तो इस वीडियो अपन डिस्कस करने वाले हैं लहसुन की फसल को है जो पीलापन किस कारण आया, उसको अपन किस प्रकार वापस हरा भरा करें, और उसी के साथ में बात करते हैं कि 1 महीने की अगर आपकी लहसुन की फसल हो गई है तो उसमें अपन कौन सी खाद डालें, कौन सा फर्टिलाइज़र डालें, ताकि अपन पिछली साल से है जो उससे भी बढ़िया है जो प्रोडक्शन अपन इस साल निकाल सकें। क्योंकि अभी देखें तो अपन जो मार्केट से किसान है जो जो दुकानदार उसको दे रहा है वो खाद वो फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा मात्रा में कटे कटे आ रहे हैं, लेकिन लहसुन की फसल में उसका कोई असर नहीं देख रहा है। क्योंकि 2 सालों से लगातार लहसुन के भाव है वो बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं। तो किसान यूँ सोच रहे हैं कि भाई अपन की पैदावार है जो बहुत बढ़िया होगी तो हमें मार्केट में है जो सबसे पहले उसको मंडी में लेके जाएंगे और हमें बढ़िया भाव लेंगे। तो नमस्कार किसान साथियों, मैं के सैनी और आप देख रहे हैं एग्री इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको खेती बाड़ी से संबंधित जानकारी समय समय पर मिले। तो किसान भाइयों, सबसे पहले अपन बात करेंगे लहसुन की फसल में खरपतवार को नियंत्रण करना, क्योंकि अपन लहसुन की फसल में जो ज़्यादा मात्रा में खरपतवार है तो हमारी फसल है जो बहुत ही ज़्यादा नुकसान में चली जाती है। क्योंकि अपन जो भी फर्टिलाइज़र जैसे यूरिया DAP SSP कुछ भी डाला है जैसे, तो वो क्या है कि खरपतवार उसको अवशोषित कर लेते हैं और हमारी जो मेन क्रॉप यानी कि जो लहसुन है उसको नहीं मिल पाती है। तो पोषक तत्वों की कमी की वजह से है जो लहसुन की फसल में इसकी डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, जिससे पत्तियां हैं वो पीली पड़ जाती हैं और उसी के साथ में जो लहसुन का कंद है वो बढ़िया नहीं बनता है, वो छोटा रह जाता है, उसकी ग्रोथ है वो बढ़िया नहीं रहती है। तो खरपतवारों को है जो किसी भी फसल में नियंत्रण करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसके लिए मैं आपको 2 टेक्निकल बता रहा हूँ। अगर आपके खेत में है जो बहुत ही ज़्यादा संख्या में खरपतवार है तो आप है जो इसका यूज़ करें, नहीं तो फिर आप है जो अपने आप ही निकाल सकते हैं। आप चाहे तो फिर लेबर से भी निकाल सकते हैं। अगर लेबर का खर्च आप कम करना चाहते हैं कि भाई वीड ज़्यादा है, लेबर ज़्यादा लगेगी, तो आप है जो इस टेक्निकल का यूज़ करें ताकि आप है जो बहुत ही कम समय में है जो खेत को खरपतवार से रहित कर लें। तो इसके लिए आपको है जो मार्केट से ऑक्सीफ्लोरोपेन 30.5 सीसी लानी है, जो मार्केट में आपको ऑक्सी गोल्ड या फिर गोल्ड के नाम से मिल जाएगी। तो इसकी आप है जो 1 ml मात्रा पर लीटर के हिसाब से है जो घोल बना के स्प्रे कर सकते हैं। पर इससे पहले अपन को ध्यान रखना है कि खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। अगर खेत में नमी नहीं है तो ये दवाई है जो अपना असर बहुत ही कम दिखाएगी। वीड है जो पूरी तरह से ख़राब यानी कि नष्ट नहीं होंगे और उसी के साथ में हमारी फसल को भी इस पर इसका जो प्रभाव है वो देखने को मिल सकता है। और दूसरी तौर पर अपन देखें जो संकरी पत्ती वाले खरपतवार है उनको नष्ट करना है, तो उसके लिए आपको लेना है क्यूजोल फॉप 5 सीसी। इसकी आप है जो 2 ml मात्रा पर लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। ये आपको मार्केट में टर्गा सुपर या फिर विग सुपर के नाम से आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप है जो खरपतवार को है जो नष्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है खरपतवार बहुत ही कम संख्या में, तो आप है जो इसको हाथों से निकाल दें ताकि अपन है जो दवाई के खर्च है वो ना करना पड़े। अब बात करते हैं लहसुन पीली क्यों पड़ती है। तो इसमें सबसे बड़ी गलती है जो हमारे किसान साथी करते हैं, क्योंकि किसान साथी है जो बढ़िया उत्पादन लेने के लिए ज़्यादा उत्पादन के लालच में है जो फसल को बहुत ही ज़्यादा संख्या में जो पानी देते हैं। अगर आमतौर पर अपन देखें तो किसान साथी के पास में एक ही स्रोत है, या तो फिर वो यूरिया को बहुत ही ज़्यादा डालेगा और दूसरा है जो पानी ज़्यादा पिलाएंगे कि भाई पानी ज़्यादा पिलाएंगे तो हमारा प्रोडक्शन है जो बहुत ही ज़्यादा होगा। तो ये किसान साथियों की भूल होती है। तो लहसुन की फसल को है जो बहुत ही कम मात्रा में पानी चाहिए, यानी कि इसमें पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। ज़्यादा पानी है जो लहसुन की फसल को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि ज़्यादा पानी की वजह से जो अपन फर्टिलाइज़र इसमें डाले हैं बेसल डोज के रूप में या फिर अपन अभी भी डाल रहे हैं, तो वो क्या है कि ज़्यादा पानी की वजह से मिट्टी के अंदर यानी कि लीचिंग डाउन हो जाते हैं, जिसके कारण है जो लहसुन की जड़ें इसको अवशोषित नहीं कर पाती है, इसको अपटेक नहीं कर पाती, जिसकी वजह से पीलापन दिखाई देता है। तो हमें लहसुन की फसल में है जो बहुत ही कम मात्रा में पानी देना है, इसमें पर्याप्त नमी बनाए रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें पानी दिए जा रहे हैं और मिट्टी में है जो ऊपर की तरफ शैवाल आ गई है, तो ये नहीं करना है। और जो भी किसान साथी है जो मल्चिंग में खेती करते हैं लहसुन की, उनको भी पानी का ध्यान रखना चाहिए और प्रॉपर मात्रा में इसको पानी देना चाहिए। हद से ज़्यादा इसमें पानी है जो हानिकारक साबित होता है। और दूसरे तौर पर अपन देखें जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम में बदलाव के कारण भी, यानी कि रात में बहुत ही ज़्यादा ठंडी पड़ रही है और दिन में है जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप पड़ रही है, जिसके कारण भी हमारी लहसुन की फसल है वो पीली पड़ रही है, ये भी कारण हो सकता है। और दूसरे अपन ज़्यादा पानी के कारण में है जो लहसुन का जो अपन बीज डालते हैं मिट्टी के अंदर, तो वो सड़ने लगता है, जिसके कारण है जो उसमें फंगस लग जाती है। फंगस लगने के बाद में जो लहसुन सड़ता है उसको खाने के लिए उसमें मृदि जनित जो कीट होते हैं वो आ जाते हैं, तो जिसके कारण है जो लहसुन में आप देख सकते हैं जो उसकी जड़ें है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाती है और पौधा मुड़ जाता है,
जिसमें आप देख सकते हैं मतलब फंगस और कीट दोनों का अटैक हो जाता है। तो ये भी अपन को ध्यान रखना है, इस कारण भी फसल है जो पीली पड़ जाती है। दूसरा अपन है जो लहसुन की जड़ें है वो प्रॉपर तैयार नहीं होती है, जिसके कारण भी न्यूट्रेंट को वो है जो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है और फसल पीली दिखाई देती है। और भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से फसल पीली दिखाई देती है। जो निमेटोड्स है वो भी लहसुन की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये जड़ों में लगता है और जड़ों को पूरी तरह से डैमेज कर देता है, जिसके कारण जो न्यूट्रिएंट है जो पौधे के बाहरी भागों यानी कि जो पत्तियां हैं उस पर नहीं आता है और पौधा है जो भोजन नहीं बना पाता है, जिसके कारण भी पौधा मुरझाकर नष्ट हो जाता है। तो किसान साथियों, ये तो हो गया भाई क्या है इसके पीले पड़ने। तो किसान भाइयों, अभी अपन बात करने वाले कि अगर आपकी लहसुन की फसल है जो 1 महीने से ऊपर हो गई, यानी 30-35 दिन या फिर 40 दिन की हो गई है, तो इस समय अपन कौन सी खाद और फर्टिलाइज़र डालें जिससे अपन है जो पिछली साल से बहुत ही बढ़िया है जो प्रोडक्शन ले सकते हैं। जो आप लहसुन का जो कंद है उसकी साइज़ बढ़ाना चाहते हैं, उसमें चमक बढ़ाना चाहते हैं, तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आपने बेसल डोज के समय यानी कि बुआई के समय आपने एसएसपी, डीएपी और अमोनियम सल्फेट को डाल दिया है तो बहुत ही बढ़िया बात है, और नहीं डाला है तो इस समय आपके पास एक शानदार मौका है, इसको डालकर आप है जो बहुत ही बढ़िया बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले लेना है अमोनियम सल्फेट 30 से 35 किलो प्रति एकड़, और उसी के साथ में आपको लेना है फेरस सल्फेट 8 से 10 किलो प्रति एकड़, और तीसरा आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट 8 किलो प्रति एकड़, और 4 नंबर पे है अपने जिंक सल्फेट। इसकी आप है जो 7 से 8 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ ले सकते हैं। और उसी के साथ में आपको लेना है ह्यूमिक एसिड, इसका आप है जो 2 से 3 किलो मात्रा प्रति एकड़ में यूज़ कर सकते हैं। और उसी के साथ में जो माइकोराजा आता है जो आपको टाटा का रैली गोल्ड के नाम से मिल जाएगा, और भी कंपनियाँ हैं उसको भी आप ले सकते हैं। इसकी आप है जो 4 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ करें, जिससे हमारी लहसुन की जो पैदावार है वो बहुत ही बढ़िया होगी। अपन अगर बात करें अमोनियम सल्फेट की, अमोनियम में है जो फास्फोरस और जो सल्फर है वो दोनों मिल जाते हैं। जो अमोनिया होता है यानी कि जो फास्फोरस वो अमोनिया के रूप में पौधे को मिलता है, और उसी के साथ में जो सल्फर होता है लहसुन की फसल में जो सल्फर है जो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है, क्योंकि जो इसमें तीखापन होता है, जो इसमें तेल की मात्रा होती है उसको बढ़ाने का काम करता है। और उसी के साथ में सल्फर है जो लहसुन के कंद में है जो शाइनिंग लाने का काम करता है, जिससे अपन जो मार्केट में ले जाए तो हमें जो उसके अच्छे भाव मिल जाते हैं। अब बात करते हैं जो माइकोराइजा आता है, तो माइकोराइजा से बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। ये अपना एक प्रकार का जैविक फंगस होती है जो अपनी फसल होती है उसकी जड़ों के साथ में मिलकर है जो बॉन्ड के रूप में रहता है, जिसे ये पौधे से है जो भोजन लेता है, और उसी के साथ में अपन जो मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट डालते हैं उसको घोल कर है जो लहसुन की जड़ों के पास में लेके आता है, जो यानी कि जो सारे न्यूट्रिएंट है उसको एब्जॉर्ब करा लेता है, जिसकी वजह से हमारी फसल की पैदावार बढ़िया होती है। और जो ह्यूमिक एसिड होता है वो मिट्टी को मुलायम बनाता है, और उसी के साथ में जो जल धारण कैपेसिटी होती है मिट्टी की उसको बढ़ाता है, जिससे है जो मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नमी बनी रहती है। तो किसान साथियों, इस डोज का इस्तेमाल करके आप है जो बहुत ही बढ़िया शानदार रिजल्ट ले सकते हैं। और उसी के साथ अपन बात करें कि आपके खेत में जो फंगस लग गई है या फिर कीट है, तो उसके लिए मैं आपको 2-3 फंगीसाइड या फिर इंसेक्टिसाइड बता रहा हूँ। तो फंगीसाइड के रूप में आप है जो यूपीएल की साफ फंगीसाइड आती है उसकी आप है जो 2 ग्राम मात्रा पर लीटर के हिसाब से है जो फव्वारा से पानी दे रहे हैं तो उसके साथ में आप दे सकते हैं, या फिर है जो ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। और दूसरे में आप मैनकोजेब ले सकते हैं, या फिर अपने रीजेंट नाम से आती है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपन बात करते हैं अपन कीटनाशी की, तो कीटनाशी में आप है जो फिप्रोनिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर है जो साइपरमेथ्रिन हो गया, डेल्टा मैथ्रिन हो गया, इसकी आप है जो 1.5 से 2 ml मात्रा जो पत्तियों पर रस शोषण करने वाले कीट हो गया जैसे एपिड हो गया, थ्रिप्स हो गया, इसके लिए आप है जो 1.5 से 2 ml मात्रा का है जो इस्तेमाल करें, यानी कि ऊपर आप पत्तियों पर है जो स्प्रे कर सकते हैं। इसके द्वारा आप है जो कीटों को नियंत्रित कर सकते हैं। तीसरा अपन निमेटोड्स की बात करें तो निमेटोड्स को कंट्रोल करने के लिए आप है जो बायो आर 303 का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर है जो बायो निमेटोन आता है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके द्वारा आप निमेटोड्स का कंट्रोल कर सकते हैं। तो किसान साथियों, इस डोज से आप है जो बहुत ही बढ़िया पिछले साल से तगड़ा उत्पादन ले सकते हैं। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और उसी के साथ में है जो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे जो किसान साथी है वो इसका लाभ ले सके। धन्यवाद।